हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। अगर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में भी लिखकर ज़रूर बताइए। सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी यानी सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर। सबसे पहले आपको इसकी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का पता लगा पाओगे। इसकी ड्यूटीज़ हैं ग्राम पंचायतों के लिए बजट और ग्राम पंचायतों के प्लान्स की देखरेख करना, ग्राम पंचायतों के मेंबर्स को जानकारी उपलब्ध कराना और उनके अधिकारों के बारे में बताना, ऐसे स्वयंसेवकों को तैयार करना जो समाज के कल्याण में योगदान दे सके, लोगों में एकता रखना और उनमें सामंजस्य रखना ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, उनको सोशल एजुकेशन देना, सामाजिक संपत्ति की देखरेख करना, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना और पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, खेती और बागवानी को बढ़ावा देना, खरपतवार घास फूस को नष्ट करवाना तथा जो खेती में हानिकारक जीव हैं उनकी जानकारी देना, ग्राम पंचायतों के बिलों और उनके रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करना यानी जांच करना और उनको मेंटेन रखना, सरकार की लाभकारी योजनाओं का पता लगाना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना। ये सभी एक सामाजिक शिक्षा और पंचायत अधिकारी यानी सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर की ड्यूटीज़ है और इसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन सेट होंगे। तो इस एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो पंचायतों से रिलेटेड हो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड हो, यानी जो योजनाएं सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चंस और ग्राम विकास योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस बताऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर होगा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में यानी 1882 में भारत में इंट्रोड्यूस की थी और लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक इंडिया के वायसरॉय रहे थे। पंचायती राज का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होना। पंचायती राज से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया was introduced under the direction of which article of the Indian Constitution? यानी पंचायती राज सिस्टम भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? तो इसमें आपका आंसर होगा पंचायती राज सिस्टम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में आता है। आर्टिकल 40 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें होनी चाहिए और आर्टिकल 40 भारतीय संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 में आता है और पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपका एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया है? तो इसमें आपका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय, यानी 3 टायर पंचायत राज सिस्टम भारत में किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 टायर पंचायत राज सिस्टम भारत में बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टायर पंचायती राज के अंतर्गत क्या क्या आता है? ऑप्शंस हैं ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति। ऑप्शन बी जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 टायर पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड पंचायत समिति और जिला परिषद आता है।
भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई और जिनके हेड थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार भारत में 3 टायर पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायतों का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से होता है और पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव इनडायरेक्ट वोटिंग से होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया था? तो इसमें आपका आंसर होगा पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया था और यह राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया था। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो इसमें आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 यानी गांधी जयंती के दिन। और अगर आपसे सेकंड स्टेट पूछी जाए तो इसमें आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज गिवन दी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा किससे प्राप्त हुआ? तो इसमें आपका आंसर होगा पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से प्राप्त हुआ और यह अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लागू किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज एडिड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी भारतीय संविधान में 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कौन सा भाग ऐड किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा भाग 9 या पार्ट 9। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल इज एडिड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी भारतीय संविधान में 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड की? तो इसमें आपका आंसर होगा शेड्यूल 11 या अनुसूची 11। आपको दोनों क्वेश्चनों में अंतर रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भाग, कौन सा पार्ट ऐड किया गया, तो इसमें आपका आंसर होगा पार्ट 9, भाग 9 ऐड किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची ऐड की गई, यानी कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया, तो इसमें आपका आंसर होगा अनुसूची 11 ऐड की गई। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 या 73वां संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पार्ट 9 या भाग 9 ऐड किया गया था और जिसका टाइटल था दी पंचायत, जिसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान के पार्ट 9 का टाइटल क्या है? तो इसमें आपका आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 9 का टाइटल है दी पंचायत। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो उसमें आपका आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आते हैं। आपका क्वेश्चन अगर ऐसे आए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची या किस शेड्यूल में जो है पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें आपका आंसर होगा 11th शेड्यूल में। और 11th शेड्यूल में टोटल 29 मैटर्स रखे गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन हैं 22 मई 1994, 22 अप्रैल 1994, 22 जून 1994, 22 मार्च 1994। तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में बनाया गया, जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ या 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। अगर आपका क्वेश्चन आए कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 संविधान के किस संशोधन के अनुसार बनाया गया, तो उसमें आपका आंसर आएगा 73वें संशोधन के अनुसार या 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया, जो कि 1992 में पारित हुआ था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल में वर्णित 29 विषयों के संबंध में अधिकार एवं कर्तव्य सौंपे गए हैं, यानी 29 मैटर के अधिकार और कर्तव्य ड्यूटीज सौंपी गई है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली यानी हरियाणा पंचायती राज इलेक्शन रूल्स को कब बनाया गया। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1994, 24 अगस्त 1994, 14 फरवरी 1996, 16 फरवरी 1995। तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली या हरियाणा पंचायती राज इलेक्शन रूल्स को 24 अगस्त 1994 को बनाया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज फाइनेंस बजट या वित्त बजट, अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन एंड वर्क्स रूल्स या लेखा कर एवं कार्य नियमावली 1996 को कब अधिसूचित किया गया। तो इसमें आपका आंसर होगा 14 अगस्त 1996 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसमें आपका आंसर होगा 2 बार। हरियाणा में प्रतिवर्ष 2 बार 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पंचायती राज संस्था के भंग होने पर कितने समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। यानी किसी कारणवश अगर पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर होगा 6 महीने के अंदर चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। हरियाणा में पंचायती राज से संबंधित नए सुधार किए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और राज्य में उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है हरियाणा में सरपंच को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 7 दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा पंचायतों को सीधा पैसा उनके खातों में भेजा जाता है, उस खाते का क्या नाम है। तो इसमें आपका आंसर होगा उस खाते का नाम है ग्राम विकास निधि। ग्रामीण विकास के लिए जो काम विभिन्न एजेंसियों द्वारा करवाए जाते थे उसे अब विकास समितियों के माध्यम से करवाया जा रहा है और सरकार द्वारा पैसा सीधे पंचायतों को भेजा जाता है जो कि ग्राम विकास निधि नामक खाते में जमा होता है तथा उसका संचालन सरपंच और 2 अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कौन है। तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि हरियाणा के झज्जर जिले के बादली सीट से एमएलए हैं या विधानसभा के सदस्य हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के पास कुल 5 विभाग हैं, जिनमें है कृषि विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में ग्रामीण विकास पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। तो इसमें आपका आंसर होगा केंद्र में ग्रामीण विकास पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास पंचायती राज के अलावा ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के भी मिनिस्टर हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपका आंसर होगा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है। तो इसमें भी आपका आंसर होगा राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडीपीओ और डीडीपीओ क्या होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था के प्रशासन हेतु राज्य में शीर्ष संस्था विकास एवं पंचायत निदेशालय है जिसका प्रमुख निदेशक होता है।
जिला स्तर पर DDPO यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, और ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर होता है BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर या खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसमें आपका आंसर होगा, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2014 को की गई और इसकी शुरुआत फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई और यह पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसमें आपका आंसर होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया और इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर से किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारी पेंशन थारे पास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा, थारी पेंशन थारे पास योजना का शुभारंभ 4 अगस्त 2015 को किया गया और इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा 2 फरवरी 2006 को। अगर आपका क्वेश्चन है, मनरेगा शुरू में भारत के कितने जिलों में स्टार्ट की गई थी? तो आपका आंसर होगा, मनरेगा 200 जिलों में स्टार्ट की गई थी और 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण कर दिया गया और इसे मनरेगा कहा जाने लगा। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया? तो उसमें आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को। 2 तारीख को महात्मा गांधी की जयंती होती है, इसलिए आप 2 अक्टूबर याद कर सकते हो। तो 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा कर दिया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो इसमें आपका आंसर होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई और इसमें सभी सांसदों के द्वारा गांव गोद लेकर उसे एक आदर्श गांव बनाना है। पिछले हरियाणा के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्मदिन पर शुरू की गई? तो इसमें आपका आंसर होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसमें आपका आंसर होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को की गई और इसके तहत सस्ती दरों पर घरों का निर्माण कर गरीब वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके तहत 2022 तक सरकार 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मुहैया कराएगी। अगर आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक गरीब वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 2022 तक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्दी हमारी और वीडियोस भी आने वाली हैं। अगर आप उन वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।